इसके पहले हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे प्रीवियस वीडियोस में चल जाइएगा और वहाँ से सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? आज के समय सारा चीज़ इंटरनेट पे हो गया। हम टच करते हैं और हमें जानकारी मिल जाती है, वो इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट में और क्या पढ़ेंगे? बेसिक स्किल पढ़ेंगे, ठीक है, सर्च इंजन पढ़ेंगे, ब्राउज़र पढ़ेंगे और डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सार पूरे वर्ल्ड को कंप्यूटर के माध्यम से नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर देना इंटरनेट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यह हम हैं, ठीक है। यहाँ से सारा चीज़ पर हम कनेक्ट हैं, मोबाइल से, कैमरा से, मोबाइल से क्लिक किया, कुछ चीज़ का डिटेल ले लिए, यहाँ से हम मेल भेज दिए, ठीक है। यहाँ से हम चैट कर ले रहे हैं ग्रुप से, ठीक है, व्हाट्सअप से, ठीक है। यहाँ से हम लोग एड्रेस फाइंड कर ले रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट देख पा रहे हैं, सारा कुछ क्या कर रहे हैं, सब कुछ यहीं घर बैठे ही एक्सेस कर लेते हैं। तो वह किसके माध्यम से? इंटरनेट। इंटरनेट को अच्छे से समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि पेन पहले ले लेते हैं हम। हाँ, ये नेटवर्क क्या है? इंटरनेट को समझने से पहले हम नेटवर्क समझ लेते हैं। नेटवर्क क्या है? ठीक है, अब नेटवर्क क्या है? ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, 3 तरह के नेटवर्क होते हैं। एक होते हैं लैन, एक होता है वैन, एक होता है मैन। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है। यह हमारे एक बिल्डिंग में एक मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में पूरा कनेक्शन अगर करेंगे तो वो लोकल एरिया नेटवर्किंग में आएगा। ठीक है, वो कनेक्शन नेटवर्किंग में कौन सा फॉर्म आएगा? लैन कनेक्शन आएगा। ठीक है, दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, पूरा मेट्रोपॉलिटन में आएगा, कनेक्शन हो रहा है तो मैन में आएगा। अगला आया वैन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। पूरा वर्ल्ड में वाइड एरिया को पूरा, मतलब मान लीजिए एक स्टेट दूसरा स्टेट, ठीक है, एक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को कनेक्ट करना, वो वैन में आएगा। यह इंटरनेट का बेस्ट एग्जांपल है वैन। ठीक है, इंटरनेट का बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, यहाँ देखते हैं एक पीसी, एक कंप्यूटर है, एक दूसरा कंप्यूटर है, एक तीसरा कंप्यूटर है। ये तीनों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग के थ्रू, ठीक है, और केबल्स के थ्रू एक वो तीनों, ठीक है, कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो हम लोग इसको नोड बोलते हैं। ठीक है, 1 नोड, 2 नोड, ठीक है। तो ये पीसी जब कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है, तो वह इंटरनेट के हेल्प द्वारा, और नेटवर्किंग मोड कौन सा है? नेटवर्किंग। ठीक है, ये पीछे आ जाते हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे थे। हाँ, तो नेटवर्क जान लिए। अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस। अब इंटरनेट का सर्विस कौन देता है? कौन देता है? जो हमारे मोबाइल पर हम देखते हैं, एक मोबाइल पर हम यहाँ से चैट कर रहे हैं तो उसके पास मैसेज भेज देते हैं। ठीक है, कौन यहाँ से हम लोग वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है, यहीं से स्कूल्स के साइट देख लेते हैं, गाना बजा लेते हैं। देख रहे हैं ये सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं ना, किसके हेल्प से? इंटरनेट के हेल्प से। ठीक है, आज तो इंटरनेट सर्विस कौन कौन देता है? इंटरनेट एक्सेस करना, ठीक है, ईमेल भेजना, डोमेन नेम रजिस्टर करना। अब डोमेन नेम क्या है? ठीक है, हम अभी बताते हैं आपको। ठीक है, वेब होस्टिंग करना कोई साइट को, क्लियर। और टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, ठीक है, कौन कौन कनेक्शन है? डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल ब्रॉडबैंड, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड, वायरलेस, सैटेलाइट, मोबाइल ब्रॉडबैंड, ये सब सारा कुछ। इसमें से पहला हम लोग पढ़ लेते हैं जो है केबल। केबल है ना, देखते हैं कि आज के समय स्मार्ट टीवी हो गया है। क्या करते हैं हम लोग? टीवी भी देख लिए। अब वो जो कनेक्ट है केबल, जो आपको एक्सेस कर रहा है, जैसे मान लीजिए देखते हैं हम लोग अपने टीवी पे कनेक्शन के लिए, चैनल के लिए ऊपर एक छतरी लगाते हैं ना। यहाँ छतरी से कनेक्शन केबल लेके आते हैं और एक बॉक्स रहता है जिसमें ब्लिंक रहता है, चाहे वो एयरटेल का हो,
ठीक है, DDH हो, वीडियोकॉन हो, अलग अलग कंपनीज़ के जो केबल होते ब्रॉडबैंड होते हैं जो आपको चैनल देते हैं, ठीक है, ये कनेक्ट होता है। तो यह जो वायर है केबल कनेक्शन, यहाँ एक कनेक्शन वायर रहता है और ये कनेक्ट हो जाता है केबल के थ्रू, आपको सारा इंटरनेट के थ्रू सारा सर्वर से कनेक्ट हो जाता है और आपको यहीं से आपको चैनल, सारे चैनल का सपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो जी हो गया, एक्सेट्रा हो गया, सारा कुछ स्टार प्लस सारा कुछ मिल गया, ठीक है। एक केबल ब्रॉडबैंड हो गया, ठीक है। एक होता है फाइबर ऑप्टिकल, ठीक है, उसके अंदर जो वायर देखिए लगा हुआ रहता है, केबल वे में लगा होता है ना, फाइबर ऑप्टिकल जो यह इससे फास्ट और स्पीड काम करता है, ठीक है। उससे अच्छा फिर वायरलेस आया, सैटेलाइट हो गए, मोबाइल ब्रॉडबैंड हो गए, ये सब सारा कुछ आगे पढ़ेंगे कि यह जो इंटरनेट है वो इंटरनेट एक्सेस कैसे करता है। कि इंटरनेट क्या है, वो अपने में कुछ नहीं है, यह एक सर्वर होता है जहाँ सारा इन्फॉर्मेशन सब चीज़ का स्टोर रहता है और वहाँ से सर्वर से हम लोग सर्वर्स से डाटा कनेक्ट करते हैं, लाते हैं राउटर में ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, वहाँ से लाते हैं राउटर में, और राउटर क्या करता है, वह ISP के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा उसको मोडम में डालते हैं। मोडम क्या करता है, एनालॉग कनेक्शन को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये राउटर में आया और राउटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका जो मान लीजिए वो एयरटेल का है, जियो होगा, ठीक है, वोडा हो गया, ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट का सर्विस देते हैं, ठीक है। जैसे BSNL हो गया, ठीक है, ब्रॉडबैंड हो गया, वो सब क्या है, प्रोवाइडर हैं जो इंटरनेट सर्विस आपको दे रहे हैं ताकि आप यहाँ से ही बैठे सारे चीज़ों को कर सकें, ठीक है, इंटरनेट को खोल सकें, सारा कुछ समझ सकें, ठीक है। और मॉडेम क्या करता है, फिर एक राउटर होता है और राउटर से आपका सारा कनेक्शन लैपटॉप हो जाए, PC हो जाए, ठीक है, टैबलेट हो जाएगा, सारा को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट दे देता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से कंप्यूटर खोलते हैं, अब ब्राउजरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या समझे कि यहाँ से क्वेरी हम लोग डायरेक्ट, यह काम सारे इतने तेज़ी से होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। कि हम कोई भी क्वेरीज दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हम खोल रहे हैं इमेजेस ऑफ, ठीक है, वॉलपेपर, तो यह सबसे पहले आपका कहाँ जाएगा, यह आपका राउटर के पास गया, राउटर मोडम का, मोडम से जाएगा या सर्वर के पास, सर्वर के पास क्वेरी गया, इमेजेस जितना इमेजेस थे वो सारे इमेजेस मोडम को दिया, मोडम क्या किया, वो राउटर को पास किया, राउटर क्या किया, वो पीसी को ब्राउज़र की हेल्प से आप आ गया। ब्राउज़र क्या एक सॉफ्टवेयर है जो अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से सर्वर से आपका पीसी कनेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हुआ वो सर्वर पर का गया, सर्वर फाइंड किया और वहाँ से डिटेल वो राउटर को दिया, राउटर मोडम को, मोडम फिर इस राउटर को देकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, चाहे BSNL का हो, चाहे एयरटेल का हो या किसी का हो, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ लिए, ठीक है। नेटवर्क में हमने पढ़े हैं लैन, वैन, मैन, ठीक है। अब ये नेटवर्क कनेक्ट है, यह भी एक वे है, वो उसको टोपोलॉजी बोलते हैं, देखते होंगे स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये सब नेटवर्किंग के टोपोलॉजी में आएंगे, ठीक है। उसको हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे, वह एक अलग चैप्टर है, ठीक है। अब आइए इंटरनेट ब्राउज़र क्या है। अभी हम लोग इंटरनेट को समझ लिए, इंटरनेट फिर नेटवर्किंग को समझ लिए, ठीक है। इंटरनेट जब हम लोग समझे उसमें आप नेटवर्किंग के थ्रू क्या होता है, आपका एक पीसी दूसरा पीसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक पीसी का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मीन्स क्या होता है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह एक यूनिक होता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इसका एड्रेस यूनिक सेट होता है। मतलब एक पीसी का जो है, मान लीजिए इस पीसी का जो आईपी एड्रेस है वो इस पीसी का नहीं होगा,
ठीक है। इस दोनों पीसी का को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग के हेल्प से उसके आईपी एड्रेस से उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इंटरनेट की इज़ ए वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम। ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का यह पूरा ग्लोबल कनेक्शन होता है। इंटरनेट अपने में कुछ नहीं है बिना नेटवर्किंग के हेल्प से। ठीक है। तो ये कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नेट से जब कनेक्ट होता है, ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस उसका ज़रूरत होता है। नेटवर्किंग जब करेंगे तो उस नेटवर्किंग में हम लोग जानेंगे कि एक पीसी को दूसरे पीसी से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये क्वेरी क्या होता है, हम इसी को एक्सेस करेंगे और इसी जब ये देखिए एक रिंग टॉपोलॉजी की तरह कनेक्ट है ना, तो एक पीसी को खोलेंगे तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट इसको भेजेंगे, ये रिक्वेस्ट फिर हमें पास करेगा। ठीक है। ये दोनों कनेक्ट हो जाता है। ये सारा काम करने के लिए नेटवर्किंग है और विथ हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब आगे पढ़ते हैं इंटरनेट ब्राउज़र क्या है। आप जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं उसको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या बीएसएनएल हो, तो वो तो आपको इंटरनेट दे दिया, आपका आपके मोबाइल पे या आपके पीसीज पे इंटरनेट आ गया। वो भी जान गए कि कैसे आया, सर्वर होता है, उसके बाद मोडम आता है, मोडम राउटर आएगा, राउटर से मोडम में जाता है, अब मोडम से राउटर पे जाएगा, राउटर फिर डिस्ट्रीब्यूट सारे को देख करता है। तो मान लीजिए ये तो हो गया। अगर आपके मोबाइल पे आप इंटरनेट खोल रहे हो तो इंटरनेट तो आ गया है, यहाँ आपका यहाँ ऊपर में टावर दिखेगा, यहाँ वोल्टी या 4G दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ये तो हो गया। लेकिन आप उसको ओपन कैसे करोगे, एक्सेस कैसे करोगे। ठीक है। तो हमने बताया था कि दो चीज़ बताया था, हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। ठीक है। हार्डवेयर में तो आपका मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा तभी ना वो इंटरनेट को एक्सेस करके ला के आपको देगा। ठीक है। उसके लिए ब्राउज़र होता है, ब्राउजरिंग करना। ठीक है। तो बहुत तरह के ब्राउज़र होते हैं, जैसा कि यहाँ हम आपको देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, मोज़िला, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, एप्पल सफारी, ओपेरा, ये सब क्या है, ब्राउज़र है। जो यह एक ब्राउज़र जो क्या है, ब्राउज़र एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने का हेल्प करता है। ठीक है। यहाँ देखिए इसका डिफिनेशन भी दिया हुआ है, ए वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कैसा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हमने सॉफ्टवेयर क्लास में बताया था कि एप्लीकेशन क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW, ये 3 W देखते होंगे, ये तीनों W का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको एक्सेस करने का काम करता है। ठीक है। क्लियर है। ब्राउज़र क्या है, वह इंटरनेट को ओपन करने के, एक्सेस करने का एक वे है, एक पाथ है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम गूगल क्रोम खोलते हैं तो गूगल क्रोम जो है ब्राउज़र है, और गूगल क्या है, वह ब्राउज़र नहीं है। आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से कौन ब्राउज़र नहीं है, तो उसमें आपको गूगल क्रोम रहेगा और गूगल रहेगा। लेकिन आप गूगल क्रोम को ना गूगल को मारिए, गूगल जो है एक सर्च इंजन है। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। देख रहे हैं, ये स्क्रीन आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ इसको एड्रेस बार बोलते हैं। एड्रेस बार मीन्स यहाँ से हमने क्या किया, www.google.com खोला। ठीक है। ब्राउज़र गूगल क्रोम को खोल दिए, देखिए दिखा रहा है ना गूगल क्रोम। लेकिन अब गूगल क्रोम जैसे खोलें तो यहाँ हमारा गूगल बड़ा सा आ गया। तो यह गूगल एक सर्च इंजन है, उसके नीचे देखिए एक एक्सेस करने के लिए आपको दे दिया है, ये कर्सर है। यहाँ से अब आप जो चीज़ आप एक्सेस करना चाहते हैं, जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कुछ सर्च करिएगा वो डायरेक्ट सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, गूगल का सर्वर। ठीक है। और वहाँ से वह क्वेरी लाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपको देगा। तो वहाँ से क्वेरी कौन लाया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और वो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्किंग के थ्रू आपके पीसी में, आपके मोबाइल पे चिल्लाता है। यह काम इतना तेज़ी से होता है कि पता ही नहीं चलता है, इसीलिए जनरेशन होने लगा। 4G 3G 5G ये जनरेशन हो रहा है। जितना जी आगे जाएगा उतना ही स्पीड अच्छा होगा।
फर्स्ट जी चलता था तो देखते होते एक्सेस होने के लिए यहाँ सर्फिंग होने का ग्रीन जैसा गोल गोल घूमते रहता था। फिर आया 2G आया, फिर 3G आया, 4G, अब 5G आने लगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सब। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एड्रेस बार बोलेंगे। एड्रेस बार पे के ऊपर ये एक बैक बटन होता है, एक फॉरवर्ड बटन होता है, और ये रीलोडेड पेजेस होता है। यानी मान लीजिए यह पेज को एक्सेस किया और यह ओपन नहीं हुआ तो फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यह रीलोड होगा, फिर से ओपन होगा। प्रत्येक जो ये जो पेज है, ठीक है, इस पेज का एड्रेस देखते होंगे यहाँ welcome.html HTML फॉर्म है। ठीक है, आप लोग को एक देते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, और HTML का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, HTML फॉर्म में देता है। HTML क्या है, एक वेब पेज है, उस वेब पेज को, इंटरनेट के पेज को ओपन करने का किसके हेल्प से करते हैं, HTML फॉर्म में करते हैं। जैसे कि वर्ड में कोई भी लेटर जब लिखते हैं, वर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक्सेल सीट बनाते हैं तो MS एक्सेल का लेते हैं, उसका एक्सटेंशन आता है, सब चीज़ का एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन से उसे आइडेंटिफाई करते हैं वो फाइल कैसा है। ठीक है, प्रत्येक मान लीजिए वीडियोज़ हैं तो उसका एक्सटेंशन कुछ होता होगा, कोई इमेजेस हैं उसका एक्सटेंशन होता है, JPG फॉर्म में है कि बीट में है, BIT फॉर्म में है, ठीक है, या फिर वह आपका पोर्टल फॉर्म में है। ठीक है, उस सब का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या बताता है, उसका आइडेंटिफिकेशन बताता है वह किस कैटेगरीज का है। तो जैसे इसका एक्सटेंशन मिल रहा है HTML, मतलब ये HTML फॉर्म का है। ठीक है, HTML होता है वेब पेज। ठीक है, तो एक अगली क्लास में हम आपको बताएंगे HTML क्या है। ठीक है, ओके, तो फिलहाल हम ये लोग ये पढ़ लेते हैं। ये है सर्च इंजन, यहाँ से कुछ भी सर्च करने काम होता है। ये बटन है क्रॉस, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। ये टूल्स, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ टूल्स ओपन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ एक चीज़ है, ये देखते होंगे यहाँ ब्लू होता होगा, कभी कभी ये वाइट रहता है। जब ये ब्लू होता है तो मतलब कि ये जो साइट ओपन किए हैं इसमें हम लोग ने बुक मार्क लगा दिया। बुक मार्क क्या होता है कि आप देखते होंगे, हम लोग पढ़ते थे या आप लोग किताब बुक्स जब पढ़ते हो तो एक ही दिन में तो पूरा बुक ख़त्म नहीं कर देते हो। ठीक है, टाइम लगता है, तो एक चैप्टर वाइज पढ़ते हैं या पेज पढ़ लेते हैं, उसमें एक बुक मार्क लगाते थे, एक लगा देते हैं ताकि कल हमें पता चले कि यहाँ से है आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जब किसी पेज को डायरेक्ट वहाँ खोलने के लिए हम जाएं अगले दिन और डायरेक्ट उसी पेज पे हम खोलें तो उस जगह हम लोग बुक मार्क लगाते हैं। बस वही ये यहाँ है, यहाँ हम लोग बुक मार्क लगा देंगे तो डायरेक्ट यहाँ से पेज में हम लोग जाएंगे और इसी पेज को ये डायरेक्ट खोल देगा। ठीक है, एड्रेस बार पता चल गया। ठीक है, नया ऐड न्यू टैब, ये टैब है, जब यहाँ से फिर क्लिक कीजिएगा तो फिर नया आपको खोलेगा। तो यहाँ आप देखते होंगे क्रोम दिख रहा है ना, ये कौन है, ब्राउज़र है। ओपेरा हो गया, मोज़िला हो गया, ये सब क्या है, ब्राउज़र है। वह इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट को एक्सेस करता है। अब कोई बोल देगा ये इंटरनेट आया कैसे, तो भाई एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो इंटरनेट को आपके मोबाइल पे लाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब आया ब्राउज़र स्क्रीन, अभी देख लिए थे उसी में, और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि यहाँ क्या होता है, एक फाइल मेन्यू बार होता है जिसमें फाइल रहता है, एडिट रहता है, व्यूज़ रहता है। ठीक है, वो क्रोम का था, हम अभी आपको बता रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर का। वो कौन सा था, वो गूगल क्रोम का था ब्राउज़र, ये विंडोज़, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का है जिसका देखते हैं ई रहता है, ऑथेंटिक इसी को बोला जाता है। चलिए अब इसमें देखिए, देखते रहें कि एक ब्लैक कलर का है, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का, क्यों, ये सब एक हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या है, आपको जब हम वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम क्लियर करेंगे हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक अभी जान लीजिए कि एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का मदद लेते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा या इमेज वाले पेज पे लेते जाएगा और सारे इमेज को दिखाएगा। ये वीडियोज़ वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियोज़ वाले मेन्यू में लेते जाएगा, वहाँ से उस सारा कुछ दिखाएगा। ठीक है, ये पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, यहाँ भी एडवांस सर्चिंग है, ये यहाँ है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं, कि जो आप फाइल खोलते हैं वो किस फॉर्म में है। ठीक है, वो आपको नीचे पूरा उसका एड्रेस बताएगा। ठीक है, नीचे इंटरनेट बताएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
ठीक है। एड्रेस बार ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़, यहाँ सेटिंग के बगल में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आएगा सेटिंग। यहाँ आपको सारे हिस्ट्री मिलेंगे, ठीक, बुक मार्क मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा। मान लीजिए हमने बहुत सारे एक्सेस कर लिए, ठीक है, एक्सेस कर लिए कि जैसे हम लोग लिखते हैं कुछ, ठीक है, मान लीजिए www कुछ लिखे, वो ऑटोमेटिक तुरंत ही बता दे रहा है कि आप www खोलना चाहते हैं, ठीक है। वाट जैसे लिखें तो वो सर्च कर लेता है व्हाट्सअप, वो कंटिन्यू इतना आप एक्सेस करते हैं ना, उसके पास ऑटोमेटिक रिकॉर्ड एक चल जाता है, ठीक है। तो जब सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में हम लोग को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। सेटिंग सेक्शन में हिस्ट्री मिलेगा, बुक मार्क सेक्शन मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री का क्या कहानी है कि हिस्ट्री में जब जाइएगा, हमने सामने बहुत सारे साइट ओपन किए हैं, ठीक, हम चाहते हैं हिस्ट्री हटा देना के लिए, ठीक है, वो भी कुछ स्पेसेस रिकॉर्ड रख लेते हैं तो एरिया, जिसकी वजह से स्लो हो जाता है। तो हिस्ट्री में क्लिक कर दीजिएगा तो आपने जितना ओपन किया है सारे एक्सेस किए हैं आज अभी, वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। बुक मार्क तो ऑलरेडी बता दिए हैं हम आपको। चलिए अब आपको बताते हैं वही, ये ब्राउज़र खुला, इंटरनेट का है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। अब उसमें सबसे, अभी तो वहाँ भी बता दिए, लेकिन हम ये चीज़ आपको बताने के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है HTTP क्या है, ठीक है। ये क्या है HTTP, उसके पहले देखिए ऊपर में नेविगेशन बटन है, ठीक है, वो क्या है, लेफ़्ट राइट ले जाने का काम कर रहा है नेविगेशन बटन, क्लियर। चलिए ISP के बारे में भी हम आपको बता दिए थे, ठीक है। तो HTTP के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। HTTP क्या है, HTTP से पहले जान लें कि ये जो आप ओपन कर रहे हो ये तो एड्रेस बार है, बट ये क्या है, ये URL मीन्स क्या होता है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, जैसे कि मान लीजिए www.google.com, ठीक है। तो यह URL है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यूनिक है। या google.com जो है एक ही हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा में google.in हो जाए, लेकिन google.com से एक ही होगा, क्लियर है। ये लोकेटर होता है, यह एक सर्विस होता है, इसमें HTML टैग होते हैं, HTML पेजेस होते हैं URL में, ठीक है। इसी में आपको एक चीज़ पढ़ना है कि वेब पोर्टल के बारे में तो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो ISP है, ISP जो मैंने बताया कि वो क्या करता है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बताता है, ठीक है। उसके बाद उसमें डोमेन नेम होता है, ठीक है, डायल अप होता है, ठीक है, लैंड एक्सेस करने के लिए कैपेसिटी आपको देता है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ ए कंपनी ऑफर्स एक्सेस टू इंटरनेट, आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कंपनी आपको देती है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। इसमें अब हम लोग पढ़ लिए एड्रेस बार, ऑलरेडी पढ़ लिए थे, टैब पढ़ लिए थे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने आए सर्च बार, ये तो सर्च बार है, यहाँ सर्च करेंगे, बुक मार्क लगाने के लिए बताया गया है, ठीक है। वेब ब्राउज़र टूल है, ये सब सर्च वाला, शेयर वाला, ये देख रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग खाली पढ़ना है इसमें HTTP क्या है। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पहले क्या होता था कि कोई भी जब साइट खोलते थे वह HTTP ही लिखता था, ठीक है, ऐसे ही खोल के वो साइट आता था, ठीक है। उसमें कुछ सिक्योरिटीज़ नहीं होने लगे, उसमें बीच में डमी साइट घुसने लगे जो आपके डाटा को लेने लगे, ठीक है। उसको सिक्योरिटी से बचने के लिए अब इसके आगे S लगने लगा है, HTTPS, S फॉर सिक्योर्ड, ठीक है। सिक्योर्ड मीन्स कि आप मान लीजिए आप बैंक के कोई साइट खोल रहे हैं, ठीक है। अब बैंक का साइट खोलने के बाद आप उसमें कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन करते करते आपका डाटा कोई कोलाइड कर गया या कोई क्रैप कर दिया, कोई आपका डाटा को चोरी कर लिया, ठीक है, तो ये तो अनसिक्योर्ड हो गया। उसके लिए हम लोगों ने डेवलप किया HTTPS,
मतलब एज फॉर सिक्योर्ड। इसीलिए देखते होंगे सिक्योरिटी, जब बैंक का SBI का साइट खोलते हैं, मान लीजिए SBI.in करके खोलिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो S दिखाएगा, एज फॉर सिक्योर्ड नेटवर्क। अगर S नहीं आएगा तो समझ लीजिए वो जो SBI का साइट है वो डमी है, वो फैक है, वो आपके डिटेल को लेगा केवल, ठीक है, आपके कार्ड के डिटेल को ले या जो चीज़ ट्रांजेक्शन की उस डिटेल को लेगा, ठीक है। और जब तक नहीं वो S आ रहा है तो मतलब वो सिक्योर नेटवर्क नहीं है, ठीक है, उस पर आप ना करें, ठीक है, वहाँ ग्रीन होना ही चाहिए। इसलिए अब से आप जब भी लॉगिन करिएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिएगा, तो उसके आगे ये चीज़ को ज़रूर नोट कर लिएगा कि वह HTTPS है या नहीं है। अगर वो है तो वह सिक्योर नेटवर्क है, आप आराम से उस पर काम कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो वह सिक्योर नेटवर्क नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया डिजिटल इंडिया पोर्टल, ठीक है। पोर्टल क्या होता है, पोर्टल मतलब द्वार होता है। डिजिटल इंडिया का वैसा द्वार जहां आप सारा चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म को आपको मिल जाए, ठीक है। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च विथ एन एम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ डिजिटल एम्प्लॉयर्स सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमीज, ठीक है। ये सारी इकोनॉमीज़ को, सारे प्रोग्राम को एक जगह लॉन्च करने के लिए, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया है, ठीक है। जिसमें आजकल देखते होंगे कि मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि हर चीज़ को डिजिटलाइज किया जा रहा है। उसी में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए डिजिटल इंडिया पोर्टल में पहले क्या है, पहले देखते हैं हम लोग। पैन कार्ड है, पैन कार्ड का स्क्रीन देख रहे हैं कि पहले ये मैनुअल बनता था, अब ऑनलाइन बनने लगा। ऑनलाइन ही इसके साइट पे जाते हैं, अपना सारा डिटेल देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, और कुछ दिन के बाद ये हमारा बन के पैन कार्ड का नंबर आ जाता है, जनरेट हो जाता है, हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। बाद में यह हार्ड कॉपी आपके घर आता है, ठीक है। फिर वोटर कार्ड क्या है, यहीं से घर बैठे ही अप्लाई कर देते हैं सारा काम, ठीक है। वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कार इंश्योरेंस के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, भीम UPI के लिए, सारा काम हम लोग डिजिटली करते हैं, ठीक है। अब डिजिटली में क्या क्या चीज़ आते हैं, डिजिटल में आता है स्टेट और नेशनल पोर्टल। एक होता है स्टेट लेवल का, एक होता है नेशनल लेवल का। स्टेट लेवल में आएगा, ठीक है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब काम आएगा। नेशनल में आ जाए, पासपोर्ट बने, वीज़ा बने, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, ये सब आएगा नेशनल पोर्टल में, ठीक है, ग्लोबल ही आएगा, ठीक है। अब आगे आगे पढ़ेंगे कॉलेज पोर्टल। कॉलेज पोर्टल क्या आता है, कॉलेज का एक साइट होता है, जैसे मान लीजिए www.nayan क्लासेस स्कूल या www.nayan स्कूल, ठीक है। उस पर जैसे लॉगिन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका होम, अबाउट, ठीक है, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, ये सब बटन है, मेन्यू बटन है, जिस पर आप क्लिक करके उसके सारे डिटेल्स देखते हैं। इधर स्टूडेंट लॉगिन होता है, पेरेंट्स लॉगिन, एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन, टीचर्स लॉगिन, इस सब के अलग अलग। स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उसका क्या क्या डिटेल आएगा, उसके लिए क्या क्या क्वेरीज हैं, उसके लिए क्या क्या स्टडीज़ मटेरियल है। कोई पेरेंट्स करते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कोई टीचर लॉगिन करता है, तो उसका क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में बोलता है कॉलेज एप्लीकेशन पोर्टल कंटेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन एवरी एप्लीकेशन टू अ कॉलेज, ठीक है, नॉलेज यू टू अपडेट, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मॉनिटर एप्लीकेशन स्टेटस, अपलोड एंड ट्रैक डॉक्यूमेंट व्यूज एंड डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन। आप उस एप्लीकेशन पे आपका, आप मान लीजिए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, ठीक है, कॉलेज का, आपका आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उस सारे डिटेल्स अपलोड करते हैं, स्टेटस दिखाता है, बताता है, डॉक्यूमेंट व्यूज दिखाता है, ठीक है। ये सब कहाँ आएगा, कॉलेज पोर्टल में आएगा। अब कॉलेज पोर्टल्स का देखिए, ये देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, यहाँ इमेजेस स्क्रॉल होते हैं, यहाँ एडवर्टाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, हमारे मेन्यूज़ हैं, स्टूडेंट सेक्शन के लिए अलग, ठीक है, पेरेंट सेक्शन के लिए अलग, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के लिए अलग, टीचर सेक्शन के लिए अलग। यहाँ मेन्यूज़ हैं, होम में मतलब स्क्रीन पे ये दिखेगा, अबाउट मतलब इस स्कूल के बारे में सारा कुछ दिखाएगा,
ठीक है। गैलरी में वीडियोस फोटोज़ आएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट सर्च में इसका एड्रेस आएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर आएगा, मेल आईडी आएंगे जहाँ से आपको इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट सेक्शन में लॉगिन आइएगा तो स्टूडेंट में क्लास वासेस सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। फिर स्टडीज़ मटेरियल मिलेंगे, स्टूडेंट्स के डिटेल्स मिलेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में इस सारे चीज़ का डिटेल्स रहेगा, उसको कैसे मैनेज करना है, कि कौन चीज़ अपडेट करना है। मान लीजिए कि अब अपडेट करके ये हटा के यहाँ दूसरा चीज़ स्क्रॉल करना है कि एडमिशन ओपन, ये एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में आएगा। टीचर सेक्शन में आपको आएगा कि कितने टीचर्स हैं, ठीक है, किस क्लास तक के टीचर्स हैं, उनके क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो सारा कुछ इस सेक्शन में आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।